नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सतम गर्मी की। आज आधे मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 15 जून से 20 जून के बीच मध्य प्रदेश में जमकर बारिश होने लगेगी। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो केरल में मानसून के 27 मई से लेकर 3 जून तक दस्तक दे सकता है, लेकिन फिलहाल मई की झुलसाने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में दर्ज किया गया। वहां सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं खरगोन राजगढ़ में भी लू का प्रभाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 22 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आसानी तूफान के कारण हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी हो गई है। यह हालात आने वाले 5 दिन यानी 19 मई तक जारी रहने की संभावना है। उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है, जिसके प्रभाव से तपते दिन और रात से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, उज्जैन, रीवा, सतना, सीधी, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, शाजापुर, दमोह, छतरपुर, आगर, रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, श्योपुर कला, मुरैना और भिंड में लू चल सकती है। भोपाल में 45.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। बीते 16 साल में ऐसा पहली बार है जब मई का पहला पखवाड़ा इतना तपा है। राजधानी सहित 12 जिलों में लू चली है। घंटे में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री नौगांव में दर्ज किया गया है। और नौगांव तो सितमगर गर्मी है और लोग बेहाल हैं, लोग परेशान हैं कि आखिर इतनी तपती गर्मी में क्या किया जाए। देखिए, एक कहते हैं ना, मौसम की मार या गर्मी की मार जून में संभवतः 15 जून के बाद से ये एक मौसम विभाग का अनुमान है और ये कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, थोड़ी राहत मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन मई में जिस तरीके से ये जो एक टेम्परेचर आया है, जो टेम्परेचर आ रहा है, लोगों के लिए वाकई में झुलसाने वाली है गर्मी और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। आप समझ सकते हैं कि लू का प्रकोप है। ऐसा तो नहीं है कि आप घर से नहीं निकलेंगे, आपको काम के लिए निकलना ही है। तो ऐसे में ये मुझे लगता है मौसम के साथ साथ गर्मी की ये डबल मार है और बड़ा मुश्किल हो गया है कि आखिरकार क्या किया जाए। और मेरे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर हैं मुक्ता पाठक, उनसे हम और बातचीत करेंगे इस सितमगर गर्मी को लेके। मुक्ता जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर 45 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है और नौगांव की मैं बात करूं तो 48 डिग्री, मतलब आप समझिए कि यहाँ एक मजबूरी भी है कि घर से हमें काम के लिए निकलना ही है, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जिस तरह से ये पूरा टेम्परेचर, ये डबल मार है कि मौसम तो है ही गर्मी का, लेकिन लू के साथ साथ ये जो टेम्परेचर और ज्यादा है, मई में तो ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, ये डबल मार से लोग कैसे निकल पाएंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जो पिछले दिनों अगर हम देख रहे हैं तो 2-3 दिन से जो है मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लोग ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ह्यूमिडिटी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे। और अभी जो है मौसम विभाग ने लगभग 22 जिलों में जो है लू के से जो है लोगों को जो है बच के रहने को जो है वो चेतावनी दी है। और इसमें जो है अभी देखिए, सबको, कई लोगों से जब बात हो रही है हमारी, तो सब बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं लू की चपेट में आ रहे हैं। और इस वक्त जो है वाकई में जैसा आपने कहा है कि सबको अपने घरों से निकलना है, काम पे जाना है, लेकिन जिस तरह का मौसम है उससे जो है वो लोग बेहाल हैं। और ये जो सिलसिला है लगभग अभी 19 मई तक बना रहेगा। तो अभी जो आगे आने वाले जो 4, 5, 6 दिन है, पूरा एक हफ्ता हम कह सकते हैं कि बहुत सावधानी बरतने का समय है। आप दिन भर पानी पीते रहिए, कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का सेवन होना बहुत इस वक्त ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर हाइड्रेशन बना रहे। और लू की जो बात अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप ढक के रखें। और अगर हो सके तो दिन के समय जो है, जो 12-1 बजे के बाद से लेके 3-4 बजे तक का समय जो है, वो बाहर निकलने से लोगों को वाकई में बचना चाहिए। क्योंकि कई लोगों से जब हमारी बात हो रही है, अगर हम अस्पताल से भी जो जानकारी मिल रही है कि कई लोग जो है वो लू के चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुक्ता जी, एक बात और है, मौसम विभाग जो है
उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि कब बारिश हो सकती है, अभी कितने दिन, 19 मई तक तो कोई राहत नहीं है। इस टेम्परेचर में भी लू भी लगातार चल रही है और ये बिल्कुल सही है, जैसा मैंने भी कहा और आपने भी इसको एक्सेप्ट किया कि लोगों का घर से निकलना ज़रूरी है। अब ये होता है कि हम एहतियात के तौर पे क्या करें। अमूमन हमने देखा है कि सड़कों पे भी हम देखते हैं कि लोग चलते हुए यदि लू भी है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं या ठंडे पेयजल जो होते हैं उनका सेवन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों के साथ भी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो की जाएं, जो हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी 19 तारीख तक राहत नहीं है और ये पूरा मई समझ लीजिए कि जिस हिसाब से टेम्परेचर है अभी कुछ भी राहत की उम्मीद नहीं दिखती। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। देखिए 19 मई तक तो सभी को जो है बहुत एहतियात बरत के रहना है। अगर आप, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हाँ निकलना पड़ता है, लोगों को काम पे तो निकलना पड़ता है, आप अगर दिन के समय निकल रहे हैं और जिस तरह से लू की चेतावनी बार बार जो है दी जा रही है, 22 जिलों में दी जा रही है मध्य प्रदेश के, तो एक जो है जो रामबाण है जो सबको ये जो है इस्तेमाल करते रहे वो ये है कि एक प्याज का टुकड़ा काट के या तो अपनी जेब में रख लें या उससे अपने तलवों को जो है उससे घिस के निकले, तो उससे कई बार कहा जाता है कि उससे बहुत राहत होती है, लू का असर उतना नहीं होता है। ये एक चीज ट्राई किया जा सकता है। और जैसे आपने भी कहा कि पेयजल जो है लगातार आप उसको जो है वो उसको पीते रहें, उसको बहुत जरूरी है आपको हाइड्रेशन बना के रखना। इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। एक तो सबसे अच्छा विकल्प है जो हर एक को करना चाहिए और वो कितना हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि नहीं, कि दिन के समय जो है जब जो गर्मी का कहर सबसे ज्यादा रहता है 12 बजे से लेके जो है अगर हम कहें 4 बजे तक या 3 बजे तक, उस समय अगर आप कहीं सुरक्षित स्थान पे हैं तो घर पे हैं या ऑफिस के अंदर है तो ठीक है, जो भी काम है या तो पहले कर लें या उसको बाद में करें, क्योंकि 19 मई तक का जो समय है बहुत सावधानी बरतने का समय है। बिल्कुल मुक्ता जी लगातार हमारे साथ बने रहेगा।